दिस इज साद फ्रॉम सेगलमुड स्टॉप पी के सीधा ही मिडकुमरी रोड धुम। अब्बा जी ने कहा आजा यहाँ से सीधा यहाँ मेरे भी ख्वाब थे, बाहर जाएंगे, याशी करेंगे, अपने दोस्तों को देखते थे, अप्लाई किया हुआ है कनाडा के लिए, कनाडा यूएसए के लिए गोरों में पढ़ेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, सारा प्रोग्राम बढ़ गया। जितने अरसे से सारे काम कर रहे हैं माशाल्लाह वो मार्केट वैसे ही मशहूर है कि 2 नंबर सामान बेचने के ऊपर। और जो नॉन जेन्युइन होता था जिसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती थी टोयोटा की, वो वाला आपको मिलता था 3000 रुपए का, वो बिकता था आपका जेन्युइन करके 5200। इस काम में स्कैम है। आजकल के स्कैम्स के अंदर तो ये है कि मार्केट के अंदर लोग चाइना से मंगवाते हैं चीजें और यूएसए यूके करके कोरिया करके सेल कर रहे हैं और लोग उनकी बातों में आ रहे हैं कई। वो मोहब्बत तो ही होगी। हाँ बिल्कुल। कब? 2010 में। याद है कैसे हुई थी? अब्बू ने कहा कि बस हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं साद फ्रॉम segalmotors.pk। हमने इनसे ये भी पूछा कि पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस इतनी इंक्रीज क्यों हो रही हैं, गाड़ियों के कारोबार में कौन कौन से स्कैम्स होते हैं, मिंट कुमनी मार्केट में साद ने कौन सा ट्रेंड सेट किया, गाड़ी पे पीपीएफ करवाने का क्या फायदा है और ये इतनी महंगी क्यों है। ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम सेगलमुड स्टॉप पी के और इस वक्त है हम पॉडकास्ट पे अब्दुल हई के साथ। सर बहुत शुक्रिया, आप आए, तशरीफ़ लेके आए और आज रौनक बख्शी हमारे पॉडकास्ट सेट को। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप माशाल्लाह हज करके आए हैं, बड़ा फरीज़ा अदा करके आए हैं। अल्लाह ताला सबको ही, हमारी ऑडियंस में भी जो जो हमें कमेंट करेंगे उनको भी अल्लाह ताला जो है ना वो अपने नज़ारा करवाए वहाँ पर। आमीन आमीन, और बिल्कुल अपने घर बुलाने की तौफीक अता फरमाए। ये कैसा रहा एक्सपीरियंस? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सोचा भी नहीं था। मतलब ये एक अल्लाह ने आसानियाँ इतनी दी और एक फ़र्ज़ अदा हो गया, इस उम्र में हो गया। कहते जवानी का हज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बेशक। तो माशाल्लाह अल्लाह ने ये खुश नसीब था मैं कि मुझे इस उम्र में जो है ये सादत बख्शी। अल्लाह, मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, उन सबको ये खुश नसीब बनाए। अच्छा, ये प्लान था शुरू से या ये मतलब एक होता है ना कि बंदा शुरू से सोचता है कि यार मैंने एक दिन अल्लाह के घर जाना है, हाज़िरी देनी है, या एक अभी इस मुकाम पर आके सोचा कि बस सब जाना चाहिए? अब्दुल भाई ये ना बुलावे की बात होती है। मेरा कोई दूर दूर तक मैंने सोचा भी नहीं था। ये मार्च में मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा पैकेज आना शुरू हुए हैं तो मेरा ख्याल है तुम इस बार हज पे चले जाओ। तो आप एकदम से सोचते हो कि यार हाँ देखो बात सुनो, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो देयर इज़ नेवर टू लेट, आप फ़ौरन जाओ। आप पता नहीं कल को हालात रहते हैं कि नहीं, इस मुल्क के रहते हैं, हमारे रहते हैं, हम रहते हैं कि नहीं रहते, इतना कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने कहा सेकंड थॉट ही कोई नहीं था। मैंने कहा जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो विद फैमिली गए? करें। मैं जी विद फैमिली। जब पहला कदम आपने रखा तो क्या फीलिंग्स थी, इमोशंस क्या थे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 6 बार उम्रा कर चुका हूँ माशाल्लाह। और इस बार मैं हज पे गया था इस साल। तो हर बार जो है ना वो आप समझें कि न्यू एक्सपीरियंस होता है। आप जितनी बार भी अल्लाह के घर में जाएंगे, हरम शरीफ में आप जैसे ही आप कदम रखेंगे ना तो कैफियत एक और होती है। आपको एकदम से नज़र आता है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, हम बैठे हुए बेकार काम कर रहे हैं, असल काम तो ये है। और वापस आने का दिल भी नहीं करता फिर बंदे का। तो वो इबादत खाली नहीं है, वो वहाँ पर आप जब रहते हैं तो आपको फीलिंग्स आती हैं, कुछ इमोशंस आपके एक एक्स्ट्रा जागते हैं कि यार ये वाकई में जो कहा जाता है ना कि दुनियावी काम जो है वो एक अलग है, ठीक है, लेकिन आखिरत के लिए जो तैयारी है ना वो वहाँ पर होती है आपकी। बेशक। तो माशाल्लाह मज़ा आ जाता है। कोई किस्सा ही सुना दे वहाँ का, कोई खूबसूरत सा किस्सा। फनी इंसिडेंट ही है। सुनाएं ज़रूर। ऐसा था कि वहाँ पर ना क्योंकि आप हज पे जा रहे हैं तो आपको बुक्स वगैरह भी मिलती हैं। मैंने कुछ यूट्यूब के ऊपर भी देखी हुई थी वीडियोस, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हैं ना तो आप इमेजिनरी सोच रहे होते हैं, ठीक है। सारा कुछ। तो लेकिन जब आप YouTube के ऊपर लोगों के व्लॉग्स जो बने होते हैं वो देखते हैं ना तो आपको समझ आता है कि खैमे कौन से होते हैं, अराफात का मैदान कैसा होता है, और उसके बाद आप जब वहाँ से मुज़ल्फ़ा आते हैं तो वो कैसा होता है, जमरात क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपके सामने फिर जब आती हैं तो फिर आपको फेमिलियर लगता है, आपको पता होता है कि किस डायरेक्शन में आपने स्टेप्स आपने फॉलो किए होते हैं पहले से थोड़े से। तो उसके अंदर ये था कि हमारे
ग्रुप में, क्योंकि बहुत से लोग जो हज पे नहीं गए हुए, उनको मैं बता दूं कि इसके अंदर ये होता है कि आप फैमिली के साथ भी बेशक होते हैं ना, द वेरी फर्स्ट डे जब आप अजीज़िया आते हैं या मिना में आते हैं, तो वहाँ पर आप फैमिली से अलहदा हो जाते हैं और आपके जेंडर वाइज जो है ना अच्छा, आपकी सेग्रीगेशन हो जाती है। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि सारे मर्द एक तरफ हो जाते हैं, औरतें एक ख़वातीन तरफ हो जाती एक है, तरफ हो ख़वातीन जाती एक हैं। तरफ हो जाती हैं। उसमें जो है ना फिर जो आपका बॉयज़ का जो रौनक लगती है, हुँ, इबादत तो इबादत है, लेकिन हर जगह से लोग आए होते हैं। कोई यूके से आया हुआ था, कोई अच्छा, कनाडा से आया हुआ था, कोई लाहौर से था, कोई सरगोदा से था, कोई पिंड दादन खान से था। इस तरह करके तो ना आपको इतने डिफरेंट लोगों से मिल के, बैठ के बड़ा एक मज़ा मिलता है। यस। तो वहाँ पर नेचुरली लोग जो थे ना वो जानते थे मुझे। तो क्योंकि वहाँ पे हलक करवा लिया, टेंट करवा ली, तो अच्छा। कई लोगों को ना वो फ़ैमिलियर हो रहे थे, वो यूँ हुँ, कहते थे, "यार आप वो आपको कहीं देखा है, हैं?" अच्छा, तो इस तरह करके। लेकिन वो मार्केटिंग काम आ गई उधर भी। मार्केटिंग का का तो बात ये है, किसी न किसी ने पहचान लिया, उससे बता दिया कि ये तो आप वो सैगल मोटर्स वाले हैं, आपकी वीडियोज़ देखते हैं, हम वहाँ बैठ के देखते हैं, ये देखते हैं। तो भाई वहाँ पर उन्होंने मिना में मुझसे बाकायदा एक वीडियो बनाई थी, अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ अच्छा, साद करके। वो इस तरह से कि मैं सब हाजियों के लिए ना एक वो कूलिंग टॉवल लेके गया था वहाँ पर, अच्छा, 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 कि अच्छा। वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा जब होती है, तो वो कूलिंग जेल टॉवल्स थे जो कि -10 डिग्री तक ठंडा हो जाता है। ओ तो तेरी वो खैर! रखें तो सुकून मिलता था। तो मैं सबको बाँटे फ्री में वहाँ पर कि मैं हाजियों के लिए तोहफ़ा लेके आया हूँ। वेरी नाइस। तो वहाँ पर उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं लेना हमने। हुँ, वो प्रॉपर वीडियो बनेगी, जिस तरह होता है। जिस तरह आप वो बताते वीडियो हैं। हमने पब्लिश नहीं की, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, उसके अंदर एन्जॉय किया हमने। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला आपको क्या-क्या दिखाता है हज के ऊपर, कि कहाँ से कहाँ तक। आप अगर कोई प्रेज़िडेंट भी है ना अगर, तो भई आप जब मिना में आएँगे, आप वहीं कैंपों में रहेंगे। उसके वाह! बाद जब आप अराफ़ात जाएँगे, तो वही मैदान में आपने रहना है। आप जब मुज़ल्फ़ा आएँगे तो ज़मीन पे सोएँगे, वहाँ का किंग भी होगा तो बिस्तर पे नहीं सोएगा, ज़मीन पे ही सोएगा वहाँ पर। क्या बात है। ठीक है? तो अल्लाह ताला एक बार औकात दिखा देता है इंसान की कि ये जो मैंने कहा है ना, ये हुक्म है जो ईगो-शीगो, मेरा, अकड़-शकड़ सब टूट सब जाती है। निकल जाता है। आप भई वहीं पे आप ज़मीन पे सबके साथ लेटे होते हो। कौन अमीर है, कौन गरीब है, क्या रंग है, क्या कुछ नस्ल। नस्ल, हुँ, कोई चक्कर नहीं, कोई ज़ात वाला सीन नहीं। बात ये है सब जो है एक लेवल के ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम नमाज़ में एक साथ सफ़ों में खड़े होते हैं, एक लेवल पे होते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी होते हैं। तो सब्र खान अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी से पूरे कर दिए। मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूँ अपने आप क्या को। बात है। अच्छा हम आते हैं ज़रा स्टार्ट से। कहाँ की स्कूलिंग थी साद की और एरिया कौन-सा था जहाँ रहा साद? बचपन कहाँ गुज़रा? और शरारती तो मुझे पता हैं आप। तो क्या सिनेरियो रहा? ज़रा थोड़ा-सा इस पे भी आएँ ज़रा। यार स्कूल लाइफ मेरी सिटी स्कूल से थी, हुँ, कॉलेज लाइफ मेरी किम्स से थी, ए लेवल्स जहाँ से मैंने किया, ठीक है, ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स किया, ए लेवल्स के बाद फिर मैं एलएससी चला गया, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सही। फिर वहाँ से सीधा ही मिंटगोमरी रोड धड़ुम, अच्छा जी, अब्बा जी ने कहा मतलब आजा? यहाँ से सीधा यहाँ। अब्बा जी ने कहा था? अब्बा जी ने, जी बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि बस तुम्हारी उम्र होगी, कुछ स्टार्ट करो, अब क्या करना है। मेरे भी ख्वाब थे, बाहर जाएंगे, यशी। याशी करेंगे, अपने दोस्तों को देखते थे, अप्लाई किया हुआ है कनाडा हाँ, के कनाडा, लिए, यूएसए के लिए मैं गोरों तो में जा रहा हूँ पढ़ेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, सारा प्रोग्राम बढ़ गया और मिंट गुमनी रोड आ और गया। मिंटगोमरी रोड पे आ ओही ओए होए होए होए! सारे इधर तो माशाल्लाह सब वडेरे टाइप लोग हैं। गया। नहीं, ओए थे वडेरे टाइप नहीं है, ओए थे ओए इस तरह वो लैंग्वेज तो एक मार्केट की लैंग्वेज तो मेरे है ना। अनपढ़ है। हुँ। अगर आप इसको कहेंगे अनएजुकेटेड है, इल मैनर्ड है। अच्छा लेकिन कारोबार में इतने आगे किस तरह? कारोबार की ऑप्शन क्या थी जब वो 40 साल पहले वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था। आपने गाड़ियों के पार्ट्स लेने हैं तो आपने कहाँ जाना है? आपने मिंटगोमरी मिंट रोड गुमनी जाना रोड है। जाना है। जो उसने कहना है आपने लेना है। जो आपको ऑप्शन मिलनी है आपने वो लेनी है। तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। तो कहने का मकसद ये है, मैं भी उसी मार्केट से उठ के आया हूँ। अच्छा आज जब भी मार्केट गए एलएससी छोड़ के, तो क्या फीलिंग्स थी? दिल किया कि मैं ये काम को कंटिन्यू करूँ या इसको बस थोड़ा-सा स्किप ही करूँ बस ओके है? यार एक होता है ना बंदा मम्मी-डैडी हुआ होता है एलएससी हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स वो मैं सोचता वो था ज़रा सीन अभी कोई 2 महीने पहले मैं कैफ़े में बैठ के के ज़रा बॉयज़, गर्ल्स सबके साथ कॉफ़ी पी रहा कॉफ़ी-शॉफ़ी हूँ, एन्जॉय सारे कर रहा हूँ और 2 महीने बाद बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ वो मैकेनिक है, ये इलेक्ट्रीशियन है और ये अब इनके साथ बैठ के चाय पीनी है।
ठीक है? तो मैं सोच रहा था यार, अब दोस्त यार जो होते थे जो कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए हुँ। चले गए, वो जनाब वहाँ से भेज रहे हैं तस्वीरें, स्नैपें आ रही हैं। स्नैपें आ रही हैं, उस वक़्त स्नैपचैट तो नहीं था लेकिन तस्वीरें आ रही हैं व्हाट्सऐप के ऊपर, यार हम तो चिल कर रहे हैं और मैं बैठा ड्यूटी दे रहा हूँ यार काम के ऊपर। तो फीलिंग तो आती थी यार, यंग था, ठीक है। अब 21-22 साल के लड़के को ज़ाहिर-सी बात है एक आप एकदम से ज़िम्मेदारी उसके ऊपर डाल दो, हुँ, तो उसके ऊपर उस फीलिंग आती। देखो हम हमारे लिए क्या प्रॉब्लम थी, उस ज़माने में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। बिल्कुल। एक हमारी सबसे बड़ी अनफॉर्च्यूनेट जो सिचुएशन थी कि उस दौर में यूट्यूब को बैन कर दिया गया था। ओके, तो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए बंद बैन रही। हुआ था यूट्यूब, जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ थी, कुछ सीख ही नहीं सके उससे। आज आप लोगों के पास इतना एक्सेस है, आप बिल्कुल। लोग ईज़िली बैठ के मोबाइल के ऊपर जो चीज़ें सर्च कर लेते हो, चैट जीपीटी आपके पास आ गया यस। हुआ है। हम लोगों के पास ये चीज़ें नहीं थी और शायद हुँ, हमसे पहले उनके पास ये भी नहीं ये भी थी, नहीं थी ठीक है? ऑब्वियसली, लेकिन कारोबार तो चल हम रहे थे। फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमारे पास था कि हम पढ़े लिखे थे, वेबसाइट बनाई, फेसबुक पेज बनाया। जिस ज़माने में हम जिस मार्केट में बैठ के इस क्लास को, ऑडियंस को डील कर रहे थे, लोग कहते थे यार ये पागल है, ये ऑनलाइन बेच रहा है यार, ये ऑनलाइन कौन-सा होता है काम? क्योंकि लोग इस पे बिलीव ही नहीं करते थे ऑनलाइन हाँ, पे। जब कोविड आया, उसके बाद वो उन तो लोगों कहते थे को, ऑनलाइन काम है ही हराम, सही नहीं है यार काम। आपको कोई काम अगर नहीं आता ना, हर बंदा यहाँ वो कहते हैं ना कि हर बंदा मुनसफियाँ झाड़ता है हुँ, कि बस मैनू पता है, हुँ, ठीक है? हर बंदे ने अपने आप को दिखाना है कि यार मैं कारीगर बंदा हाँ, मैनू पता है, ठीक है, ठीक है? सही कह रहे हो। मैं जो है, जो कह रहा हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस है। जितने अरसे से सारे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो मार्केट वैसे ही मशहूर है कि 2 नंबर सामान बेचने के ऊपर। नहीं ये इसमें हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, मैं टोयोटा पार्ट्स का काम करता था, वहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से था। स्टार्ट किया। अच्छा पहले मैं थोड़ा-सा इसके बैकग्राउंड से आना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने अक्सर सारी चीज़ें तो बता दी हुई हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे भी मैंने जिस तरह से स्टार्ट किया। मैं ना थोड़ा-सा डीप डाउन एक डाइव करना चाह रहा हूँ हुँ। कि साद के अंदर ये मोटिवेशन कैसे आई और ये साद जो है सैगल मोटर्स बनाने में जो किरदार रहा साद का इंटरनली, क्या चीज़ थी जो मोटिवेट करती थी और दिल किस तरह लग गया उस मार्केट में? ये मेन चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ मतलब ठीक है घर का माहौल था, कारोबारी मामलात थे, पहले दुकान भी थी, लेकिन साथ तो गया था एलएससी से, मम्मी डैडी बॉय। फिर वो किस तरह से जेलन हो गया उस मार्केट में? यार एक्चुअली मैंने ट्रेंड चेंज किया है, उस ट्रेंड में ब्लेंड नहीं हुआ। हुँ, अगर आप सोचें कि मैंने वो ट्रेंड चेंज किया है, ये जितना आपको रेवोल्यूशन नज़र आया है ना कार एक्सेसरीज़ की दुनिया के अंदर, ये बेसिकली हम लोग जब स्टार्ट हुए थे, हमें देखा-देखी 10 और लड़के भी देख के इंस्पायर हुए, उन्होंने यस। भी स्टार्ट किया। कॉम्पिटिटर्स तो आते करते-कराते हैं, उस कल्चर को रिवाइव किया। ठीक है। सो बेसिकली हमने तो ट्रेंड चेंज किया, उसमें ब्लेंड इन क्यों होना था? मैं तो हुँ, कभी ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था ये चीज़ें। मुश्किल हुई शुरू में? बिल्कुल हुई। देखें, कस्टमर आता था, दुकानदार की कोई इज़्ज़त नहीं होती थी। हुँ, दुकानदार को आके कहता था, "हाँ भाई, कितने दी देनी है?" ठीक है? वो आगे से कहता था कि यार इतने दी। "अरे नहीं, सीधे-सीधे लाओ, या तो दसिए।" इस तरह करके बात करता था। हम सोचते थे कि यार यार हम हम क्या बेच ब्लैकमेल रहे हो हैं? रहे हैं या ये उस क्या। अच्छा, जो बहुत बड़े दुकानदार होते थे, जो आंकड़े होते थे, वो आंकड़ के करते थे, लड़ा लो नहीं तो जाओ।" यार ये कैसा कल्चर है वहाँ का? मैं कहता था यार कस्टमर और तो चल रही थी मार्केट। हम पढ़ते थे कस्टमर इज़ किंग। यस, कस्टमर आएगा, हर तरह का आएगा, यस, डिफ़िकल्ट भी आएगा, ईज़ी भी आएगा, बिल्कुल, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। आपने स्माइल के साथ आपने डील डील करना है। करना है। मैं वही उसी स्टेप पे रहा। मैंने नहीं कहा कि जिस तरह वो बाकी कर रही हैं, ठीक है। उस तरह मैं करूँगा। फिर कस्टमर की टोन कैसे चेंज हुई? जब आप वेल सूटेड, बूटेड एक अच्छे लेवल का एक स्टैंडर्ड का आपने शोरूम बनाया, तो जब कस्टमर आता है, वो भी आगे से आके उसी तरह उस बिज़नेस की इज़्ज़त करता है। सही कह रहे हो। जब आप अच्छी तरह से प्रेज़ेंटेबल हैं, आप आगे से हुँ, सर क्या हाल है आपका सर? वेलकम सर। तो वो खुद ही एकदम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ मुस्कुराहट आ जाएगी। हाँ, जाती अच्छा, है अच्छा, अच्छा। कि थैंक यू, ग्रीटिंग हो थैंक यू। गई है यार थैंक यू मेरी। जी। देखिए, सेल्समैनशिप सबसे बड़ी चीज़ है। हुँ, जिस इंसान के अंदर सेल्समैन है ना, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। आप कस्टमर को हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं बेसिकली। वो घर से लड़ के आया है, लेकिन वो उसको आप हिप्नोटाइज़ करके मुस्कुराहट उसके चेहरे पे लेके आ जाते हुँ, हैं। दिस इज़ सेल्समैन। सही कह ठीक रहे है? हो। जो सेल्स है ना एक्चुअली वो ये है। आप बड़े से बड़े ग्रोसरी स्टोर के ऊपर चले जाएँ बेशक, वहाँ कोई सेल्स नहीं हो रही हैं। क्यों? ऐसे ही है। आप खुद जाके चीज़ें पिक करते हैं। जी। आपकी सेल्स कहाँ पर हो रही होती हैं? आप चले जाएँ कपड़े की मार्केट में। हुँ, जो अनस्टिच कपड़े जी। होते हैं, वहाँ वो आपको दिखाता है, खोल-खोल के खोल-खोल के थान बेचारा दिखाएगा। यस, बेचारा वो दिखा रहा है, मेहनत कर रहा है। एंड पे आप लो ना लो, उसने ये चीज़ उसने माइंड नहीं करना उसने माइंड नहीं करना, कि उसका भई काम मेरे से है। तकरीबन इसने 10 थान खुलवा लिए हैं। यस। अब देखें,
वही चीज़ थोड़ी सी डिजिटल के अंदर आई तो वो बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि अपैरल्स दे रहे थे, अब आप उनके पास जाते हैं, आप यस सुकून से चीज़ ले रहे हैं। लेकिन कार एक्सेसरीज इंडस्ट्री के अंदर आप एक पॉलिश भी नहीं खरीद सकते हैं खुद से आके। आपने कहना है कि यार वो मेरी गाड़ी है, वो मैंने नई निकलवाई है ऑल्टो, तो इसके लिए यार ब्लैक कलर है, इसके लिए कौन सी वाली पॉलिश अच्छी होगी। अब आप आ गए रिकमेंडेशन की तरफ, उसके लिए टीम होती है ट्रेन। अब उसके लिए ये जो मैं आप जिस तरह 10 साल मैं मिंटगोमरी रोड के ऊपर कस्टमर्स को डील करता था, अब वो सब इंग्रेडिएंट्स फार्मूले मैं उनको दे रहा हूँ कि यार आप लोगों ने भी ऐसे करना है। कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है। कभी कोई कस्टमर अगर आपसे रूडली बिहेव करता है, आपने पलट के रूडली बिहेव नहीं करना, ठीक है आपने मुस्कुरा के जवाब वे में देना है, आपने उसे ठीक है, बिहेव करना है, क्योंकि ठीक है कोई बिला वजह नहीं करेगा, कोई ना कोई रीज़न होती है, यस तो आपने किसी ना किसी तरह आपने टैकल करना है। और यानी पहले तो शुरू में बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि कस्टमर इस चीज़ को बिलीव ही नहीं करता था कि यार यहाँ पर एक ही प्राइस पे कैसे चीज़ है। मतलब फॉर एग्जांपल एक एलईडी लाइट है 5,000 रुपए की दे रहे हैं और फिक्स प्राइस है, सब कस्टमर्स के लिए इक्वल प्राइस है, इक्वालिटी फॉर एवरीवन, नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि चाहे वो ऑडी के ऊपर आए चाहे वो मेहरान के ऊपर आए, एक ही रेट के ऊपर चीज़ मिलेगी। लोगों को ये मंतक ही नहीं समझ आई पहले। लोग आते थे वो कहते थे एक ही गाल हुई, यानी 5,000 की चीज़ है, असली तो 4,000 रुपया देंगे, ठीक है 5,000 पूरा नहीं देना। हाँ जी। तो इस तरह की बात है। अब आहिस्ता 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 लोगों को समझ आ गई हुई है क्योंकि शॉपिंग एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो गए लोगों ठीक के। है अब लोग ऑनलाइन भी बाइंग करते हैं तो वहाँ तो पता नहीं है बहस आइडिया करते हो ना, जाता है ठीक है। अब वो जाते हैं वहाँ बहस नहीं कर सकते आप किसी से ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं, वहाँ नहीं बहस करते ना। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आदत पड़ गई है। ठीक है अभी भी कई लोग होते हैं जो इस चीज़ को, जो बार्गेन सिस्टम होता है, इसको समझते हैं कि यार ये स्वाब स्वाब भी। है, ठीक है। वो प्रॉब्लम ये कहते हैं ना कि अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे कि बहस तब तक करो कोई चीज़ खरीदने के लिए कि तब तक तुम्हें पसीना ना आ जाए, जब तक तुम्हें पसीना ना आ जाए, कुछ इस तरह की। आपके बड़े बड़े जो वॉलमार्ट हो गया, आपका अमेज़न हो गया, मैं तो इनकी मिसालें देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में भी आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, आप अच्छे ब्रांड के ऊपर जाते हैं, चाहे अपैरल है, क्लोथिंग है, आप जाके बात करें। नहीं होगा तो आप हफीज़ सेंटर चले जाएँ, वहाँ जाके बार्गेनिंग चल रही है। अब एक पूरी मार्केट का कल्चर है, तो वो तो फिर मिंटगोमरी रोड के ऊपर भी है, वो हाल रोड के ऊपर भी है, वो शाह आलम मार्केट तो में भी है। जिसको फिर वो कैटर करता है वो वहाँ चला लेकिन अब सोचें कोई ब्रांड वहाँ पे बैठा हुआ है? नहीं। सारे ब्रांड्स जो बने हैं वो बाहर आके बैठे हैं। उसकी वजह ये है कि मार्केट में बैठ के ये रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। लेकिन हमने किए हैं वहाँ पर भी साइकिल मोटर्स पे, उससे हमारी सेल्स भी डबल हुई। लोगों ने देखें इसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने इस चीज़ को समझा है कि यार देखो ये जो सबको, आपको कभी अच्छा लगेगा कि यार आपको 1,000 रुपये की चीज़ दी है और कोई दूसरा बंदा है उसे 900 रुपये की दे दी मैंने, नहीं आप भी उतने ही कस्टमर है ना मेरे। तो ये चीज़ें समझाएं। सो जो पूरा एक आप देखते हैं ना कि एक ब्रांड बना, एक सक्सेस आई, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं। उसके पीछे ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट नहीं सक्सेस मिलती। मेंटोर मेरा देखें इस इंडस्ट्री के अंदर तो कोई भी नहीं था, मैं किसको फॉलो करता। लेकिन मेंटोर लेकिन अगर आप देखते हैं कि एज अ मेंटोर तो मुझे ज़रा कासिम अली शाह साहब को लोकली सुनना पसंद था। कुछ इंडिया के ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बिजनेस सिखाते हैं, उनको सुनता था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। आप बायोपिक्स आप देखते हो, बायोग्राफी, लोगों की बायोग्राफी जब पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो उनकी, तो कुछ वहाँ से भी सीखते हो। कुछ आप केस स्टडीज़ देखते हैं, आप एक किसी का राइज, किसी का डाउनफॉल किन वजूहात की वजह से हुआ, तो वो सारी चीज़ें देख के ही आपको एक्सपीरियंस आता है। तो जब तक आप एक नॉन जेन्युइन चीज़ जेन्युइन के डब्बे के अंदर डाल के नहीं बेचेंगे, तब तक आपको बचना कुछ भी नहीं है। मुझे आज भी याद है कि करोला 2005-06 थी, उसका बॉनेट जो होता था ना, वो था 5,000 रुपये का। अच्छा, जेन्युइन, और बिकता था 5,200 रुपये का। ये क्या चक्कर है? और जो नॉन जेन्युइन होता था, जिसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती थी टोयोटा की, वो वाला आपको मिलता था 3,000 रुपये का, वो बिकता था आपका जेन्युइन करके 5,200 का। तेरी खैर मुझे तो बताएं किसका इंटरेस्ट कहाँ पर होगा? लोहे की चादर है, स्टैंप भी लगी हुई है, पता ही नहीं चल रहा। तो फिर तो जाहिर बात है, जो एक शॉपकीपर होता है उसने तो 200 रुपये कमाने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो कहेगा यार ये मैं 2,200 रुपये कमाता हूँ भाई, ठीक है।
वो जेन्युइन करके दे देगा। वहाँ पर उस बंदे की डिसऑनेस्टी तो आ ही जाएगी, लेकिन बात यह है कस्टमर को पता चलेगा कोई बाद में, कोई 2 साल बाद जब वो किसी कंपनी डीलरशिप के पास जाएगा और पता चलेगा कि भाई उसने ये तो नॉन जेन्युइन करवा दो लिया। नंबर चीज सो थी। जब ये मैंने देखा कि यार ये वाला काम इस तरह से करना पड़ेगा, हम्म, तो मुझे समझ नहीं लगी। मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, एक्सेसरीज का ही काम कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, वो भी तो इस मार्केट के अंदर हो ही रहा है, नहीं करता टोयोटा हम्म, पार्ट्स का काम, ये काम करने का फायदा कोई नहीं है, मेरा ज़मीर ही नहीं गवारा कर रहा है ये ठीक करने है। को। तो मैंने कहा एक्सेसरी का काम करते हैं, है तो चाइना की, हाँ, तो चाइना करके ही देना है, ठीक है। जेन्युइन भी करके नहीं देना। पैकेजिंग अपनी थी पैकेजिंग नहीं, उस स्टार्ट टाइम में पे? कहाँ होती है ठीक यार, है, स्टार्ट स्टार्ट के में अंदर आपने आपके वही पास चाइना गए, चाइना से माल लाए, वही फॉर्मूला। स्टार्ट में कहाँ चाइना गए भाई। स्टार्ट में तो बंदा ये देखता है कि अच्छा उस शॉप के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो मैं भी ये रख लेता हूँ। ओके। उस वक्त तो ये चलता था, लेकिन फिर जब मैं पहली बार चाइना गया ना, तब जाके मुझे पता चला कि एक बिजनेसमैन को रिस्क टेकर कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि आप वहाँ जाके नई प्रोडक्ट्स लाते हो इस ज़ेन के साथ कि मैं अब इसको लेके जाऊँगा, इसे वहाँ चलाऊँगा, लोगों को दूंगा और नया ट्रेंड चलाऊँगा। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वहाँ उसको चलने दो, ठीक है। मैं अब नई चीज़ लाऊंगा और गेम चेंज करूँगा। सही हो गया जब मार्केट। मैं वो लेके आया तो गेम चेंज हुई। हम्म, लोगों ने कहा अबे ये क्या यार, सामान नया कुछ आया है सैगल मोटर्स पे। फिर हम ऑनलाइन भी आए, ऑनलाइन हम जब बताते थे, वीडियोस लगाना शुरू हुए, तो एक लड़का आया अपनी गाड़ी के ऊपर लगवाया, उसने अपने 10 दोस्तों को बताया, वर्ड ऑफ माउथ चल वर्ड पड़ा। ऑफ माउथ के ऊपर चल रहा ठीक है। है, लेकिन कोई और दूसरा आपका कंपटीटर नहीं जा सकता था चाइना? वो भी करता जा नहीं था रहे कंपटीशन? थे, जा रहे थे। देखें, एक नज़र भी होती है। आपको हाँ, आज भी वहाँ पर 500 चीज़ें मिलती हैं, देखते हैं आपके यार ये ले आऊँ वो ले आऊँ, तो हर चीज़ आपकी नज़र से, आप हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैं फॉर एग्जांपल अपनी गाड़ी के लिए कभी भी कोई गोल्डन कलर की एक्सेसरी नहीं लाऊंगा अंदर लगाने के लिए, ठीक है, लेकिन कस्टमर कई हैं जो पसंद करते हैं, आगे करते हैं। गोल्डन शेर यस। रखा होता है उन्होंने, बड़ा मज़ा आता है उन्हें, वो हम्म, कहते हैं प्यारा है यार, बड़ा प्यारा है। कस्टमर की चॉइस देखता था। सही। लोग क्या करते थे मिस्टेक, वो अपनी चॉइस देखते थे, वो कहते हैं जो हमें पसंद जो है। हमें पसंद है हम वो लेके आएंगे। यहाँ ओके। पर कस्टमर की चॉइस चलती है कि जो कस्टमर को पसंद है, बल्कि मैं इनफैक्ट एंड पे वर्डिक्ट दे दिया था, जो मुझे पसंद है वो तो लेना ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि वही नहीं चलता प्रोडक्ट, जो लोगों को पसंद है वही लेके वो आना है। लेके आना है। तो फर्क पड़ गया था। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो उसने किस तरह से फ़ायदा दिया? मतलब मार्केट में अपने आप को बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, और एक्सपेंशन जितनी भी हुई ब्रांड की, वो डिजिटली किस तरह से फ़ायदे मतलब आपको पहुंचा कि यार ये मुझे डिजिटल आना पड़ा है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आया हूँ तो मुझे फ़ायदा मिला? 2024 में अगर आज भी आप डिजिटल नहीं हैं तो आप 10 साल पीछे हैं। आपका इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है सैगल मोटर्स, अगर कहीं अवेयरनेस वाइज अगर देखा जाए तो टोटली सोशल मीडिया के ऊपर से ही उठा है। और आप वीडियोस बनाते मैं रहे? कोई वहाँ पर सैगल मोटर की शॉप के बाहर खड़ा होके क्या लड़कों को कहता था इशारे करो आ जाओ हमारे पास आ जाओ, इस तरह मार्केटिंग की है। वो भाई ऑनलाइन आना पड़ा है, दुनिया में जाना पड़ा है। क्या अखबारों में देते थे हम लोग के सैगल मोटर खुल गई है भाई? कहीं एक एडवर्टाइजमेंट नहीं की? यार ये मीडियम आपका सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया है ना, ये आपका एडवर्टीजमेंट का मीडियम है। इसके अलावा और क्या चीज़ है आजकल? सुबह उठते साथ सबसे पहला काम क्या करते हो? मोबाइल देखते मोबाइल। हो, सबसे पहला मोबाइल देखते हो। तो जो चीज़ सामने आ रही है, हमने कहा यार यहाँ खोलते साथ ही सैगल मोटर का अस्सलाम वालेकुम जैसे साथ होना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में? सुबह मॉर्निंग में होना चाहिए। जैसे ही बंदा उठे उसको यार सैगल मोटर ने दिमाग खाया हुआ है, हर चीज़ दिखा रहा है, ले ही लेते हैं। ये था हैमरिंग इफेक्ट। हम लोगों ने लोगों को घर से निकाल के लेके आए हैं कि खरीदो चीज़। क्यों? ये आपको फ़ायदा देगी, ये आपकी गाड़ी का मसला है, वो कहेगा हाँ है यार, ये तो कभी रियलाइज़ ही नहीं किया था, ये सही है यार, ये चीज़ ले लेते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, नई से नई चीज़ें लेके आए। अच्छा, मुझे ये बताएं, गाड़ियों की बात चली पड़ी है, तो ये गाड़ियां साथ भाई इतनी महंगी क्यों होती जा रही हैं? और किसी लेमैन ने अगर गाड़ी परचेज करनी है तो वो तो मरा पड़ा है यार, इतनी महंगी। और अगर वो बैंक से लीजिंग भी करवा लेता है तो उसकी किस्ती अल्लाह माफ़ करेगा, वो बेचारे की कमर की शटिका की पेन ना निकल आए तो फिर मुझे पकड़ लिएगा। यार ये दिस इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर बिजनेस। अगर तो गाड़ियाँ महंगी होती हैं तो हमारा काम को भी फ़र्क पड़ता है, उतना ही अच्छा। कम कस्टमर आएगा ना। हाँ,
ज़ाहिर बात है, अगर गाड़ियाँ सस्ती हो जाए, हर बंदा गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश रखता है, वो खरीदेगा, हमारे पास आएगा काम करवाने के लिए। हमारा बिज़नेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाड़ियों की सेल से। तो ये तो अफेक्ट हाँ, किया आप लोगों को? बहुत ज़्यादा क्यों नहीं किया? बात ये है ऑल्टो कितनी महँगी हो गई पाकिस्तान में, सबसे छोटी गाड़ी तो यही है यस, ना। तो बात ये है वो कितनी महँगी हो गई है। अब एक आपकी परचेज़िंग पावर बुलबुल, आपकी मैं तो खरीद से बुलबुल बाहर कहता हूँ निकल उसको। गई अगर, हुँ, तो बेचारा जिसने ख्वाब देखा था गाड़ी लेने का, हाँ। वो पैसे जोड़ रहा है और एकदम से टक-टक कंपनियाँ यूँ पैसे बढ़ाती और हैं। इतना बूम आया तो ये हमने वो पिछले साल देखा, मतलब पिछले साल 2 साल लगा लें आप अप्रॉक्सिमेटली। ये कोई ख़ास वजह थी जो बूम आया 2 साल पहले? जो गाड़ियों की प्राइसेज़ एकदम पीक पकड़ गई और महँगाई इंतहा की हो गई? देखें, हर चीज़ पाकिस्तान में महँगी हुई है, हुँ, ठीक है? ऐसा नहीं है, हमारी लाइन से भी रिलेटेड काफ़ी चीज़ें महँगी हुई ठीक हैं। है। हर चीज़ देखें, डॉलर हो गया था डबल आपका, यस। ठीक है? जब डॉलर ही आपका डबल हो जाएगा तो हम तो सारी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का सिर्फ़ काम नहीं करते। लोग बातें करते हैं ना कि लोकल मैन्युफैक्चर करो, हुँ। तो यार मटीरियल भी रॉ मटीरियल वहीं से ही आ रहा होता है, अच्छा, रॉ ठीक है? मटेरियल भी वहीं से आ और रहा क्या, था, ठीक केमिकल है। कहाँ से आएगा आपका, दाना कहाँ से आएगा प्लास्टिक का? हुँ, बात है ये सारी चीज़ें आपस में कलेक्टिवली इन्वॉल्व्ड होती हैं। हुँ, आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। ठीक हमारी है। इंडस्ट्री के अंदर तो भाई रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट होता है। तो जब इंपोर्ट कभी वो आपके डॉलर ख़त्म हो जाते हैं मुल्क के पास, तो वो आपके जो है एलसियाँ नहीं खुल रही हैं, कभी वो मटेरियल नहीं आ रहा, तो हुँ, मैन्युफैक्चरिंग क्या कैसे करेंगे आप? हुँ, तो फिर जब आपकी हर चीज़ ही महँगी होएगी, तो गाड़ियाँ पीछे कैसे रह सकती हैं? गाड़ी तो सबसे पहले महँगी होती है क्योंकि उसमें हुँ, सारा कुछ ही इम्पोर्टेड लग रहा होता है। यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर जितना कुछ भी हो ठीक रहा है। है, उसके अंदर कुछ पार्ट लोकल होता है, कुछ आपका इम्पोर्टेड होता है। अगर सारा लोकल हो तब हो ना। हुँ, देखें, दिस इज़ पाकिस्तान, दिस हुँ। इज़ नॉट इंडिया के टाटा उठेगा और कहेगा मैं 1 लाख की जो है गाड़ी निकालूँगा, नैनो निकाल के सामने खड़ी कर दी। ऐसे नहीं होता, ठीक है? यहाँ तो पर यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? यार इतना पैसा जो है वो या तो इन्वेस्ट नहीं करते इस लाइन के अंदर, टाटा जैसे लोग निकले नहीं यहाँ पर, यहाँ टाटा मिला है हमें सिर्फ। टाटा मिल गया, टाटा करके बाहर चला जाता है पैसा, ठीक है? कोई यहाँ इस मुल्क में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा कोई इस तरह से कि यार हम कुछ इंडस्ट्री लगाएं, हम इस इंडस्ट्री से कुछ पैसा कमाएंगे। क्यों, वजह क्या है बताएं? अच्छा, इन्वेस्टमेंट ROI, ठीक है। ROI, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, हुँ, बहुत बड़ी मार्केट है, यस। ठीक है? वहाँ पर हम एक्सेसरी का काम रिटर्न करते हैं। ऑन आप इन्वेस्टमेंट। सैगल मोटर को देख रहे हैं ना, उस वहाँ पर सैगल मोटर जैसे पता नहीं कितने हैं, हुँ, ठीक है? और वो अगर हम जाके चाइना में क्वांटिटी कहते हैं ना कि ये इसके जो 1000 पीस दे दें, हाँ, ठीक है? तो वहाँ पर वो 1 लाख पीस माँगते हैं। वो तेरी खैर। ये मैंने ऑब्वियसली अपनी एक बड़ी आँखों से मार्केट है, देखा हुआ है, बड़ी मार्केट है, ठीक नो है? डाउट। अब बहुत बड़ी मार्केट है। अब उस स्केल वाइज़ अगर फिर भी हम कहते हैं कि परसेंटेज वाइज़ पाकिस्तान का देखा जाए, तो यहाँ मैन्युफैक्चर चीज़ इस वजह से नहीं हो पा रही, इस वजह से इंडस्ट्री में नहीं लगा रहे क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल, इतना अनसर्टेन सिचुएशन है पाकिस्तान में। आपको पता ही नहीं आगे फ्यूचर में होना क्या है। हर चीज़ आपकी जो है वो एक स्पेकुलेशंस के ऊपर चल रही हुँ, है। अब स्पेकुलेशंस के ऊपर आप जो है आगे कैसे डिसीजंस ले सकते हैं? नहीं तो अनस्टेबिलिटी जो सारी आती है मुल्क की, उससे आपका कारोबार अफ़ेक्ट होता है? क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप अगर देख रहे हैं कि अगर सैगल मोटर एक्सपैंड कर रहा है, जे कर्व में कर रहा है, एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड कर रहा है, तो क्या हमें चैलेंजेस नहीं फेस हो रहे दिन ब दिन? 14 ब्रांचें खोलनी है आपने, माशाल्लाह, ना करें इस तरह। तो बिल्कुल देखिए, 14 ब्रांचेज़ हैं, तो उसके अंदर हम लोग उतना ही चैलेंजिंग होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, उतनी ही हर्डल्स होती हैं, उतना ही स्टाफ एक्स्ट्रा है, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। मतलब आप स्केल हाई करने के साथ-साथ ये ना सोचें कि वी आर एट ऑन द सेम पेज। हम लोग उसको जब हमारे अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है लड़ने की, तो वी आर फाइटिंग विद दैट। हम हुँ, लोग थोड़ा-सा स्टेबल होते हैं, फिर एक्सपैंड करते हैं, फिर सस्टेनेबिलिटी आती है, फिर एक्सपैंड करते हैं। इस तरह करके चल रहे होते हैं। ये नहीं कि आज हमने कहा खोल देंगे हम हर शहर में। हाँ, यार इस तरह की केस स्टडीज़ अगर आप पढ़ें ना, इस तरह के जो ब्रांड्स ने की है, उनका डाउनफॉल भी इस वजह से आता है। क्योंकि होता क्या है, फिर इतना पैसा लगाने के लिए लोग बैंकों से पैसा उठाते और हैं, फिर बैंक फिर एंड उसके एंड पे बाद बैंकरप्ट हो फिर जाते हैं। एंड पे आप जो है बैंकरप्ट हुए होते हो। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? अपने पैसे से करो, अपने काम करो, ठीक है, इस तरह करो कि जितनी स्टेबल चादर होके। उतने पैर, वही वाली नहीं, बात। चादर तो बड़ी करते रहना बड़ी चाहिए करते ना, रहना चाहिए। चादर बड़ी करते रहना है। बात ये, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता। साथ मुझे ये बताइएगा, इस काम में स्कैम है? कुछ स्कैम होता हो इस काम में भी? आजकल के स्कैम्स के अंदर तो ये है कि मार्केट के अंदर लोग चाइना से मंगवाते हैं चीज़ें और यूएसए, यूके करके, कोरिया करके सेल कर रहे हैं और लोग उनकी बातों में आ रहे हैं कई। ज़्यादातर नहीं आ रहे, मतलब कि वो जो अगर 5% भी आ जाते हैं ना हुँ, अगर बातों में, तो उनका काम हो जाता तो है? उनका काम चल रहा है भाई इसी तरह से। ये बड़ा चल रहा है, सोलर लगवाऊँ या पीपीएफ करवाऊँ? हाँ, बात ये सोलर भी लगवाओ और पीपीएफ भी लगवाओ।
नहीं तो क्योंकि ये दोनों ही पीपीएफ ज़रूरी है हैं। क्या बिला का नाम, ये इसका फ़ायदा है? हाय! मुझे जो लगता है ना साद भाई, मेरी लगता मैं है कोई बताऊँ वीडियोज़ एक बात, देखते नहीं हो तुम? मैं वीडियोज़ आपकी फ़ॉलो करता हूँ, मैं देखता भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा नहीं है। आप मुझे थोड़ा बताएँगे कि आपको क्यों लगता मैं है? आपको काउंटर करूँगा, आप मुझे बताएँ फ़ायदा कैसे नहीं है उसका बताएँ? शीट है वो, फिर स्क्रैच आ ही जाना उस पे, शीट पे भी। तो शीट कल को उतारते गाड़ी पे तो नहीं आया ना, पेंट पे तो नहीं आया। असल गाड़ी की वैल्यू डाउन तब होती है जब गाड़ी पेंटेड कंसिडर की जाती है। गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस होते हैं। आप गाड़ी आज बेचने के लिए जाएँ, जो बंदा खरीदार होगा ना, वो आपको पैसे तुड़वाने के लिए 10 जगह के ऊपर निशान दिखाएगा, पाना है देखो, डेंट है। अच्छा ये शावर कराया हुआ है? अच्छा जी, इस तरह करके बातें करेगा। आप जो गाड़ी 35 लाख की बेचनी है ना, वो आपसे 32 में लेके जाएगा। इन्हीं चक्करों में। तो आप लाख डेढ़ की पीपीएफ करवा लेते हो, तो कल को उसकी आप बात नहीं सुन रहे। आपको भाई मेरी मिंट कंडीशन है, मेरी गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है, चेक कर लो तुम, जहाँ मर्जी चेक करा लो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होता है। तो ये कहाँ से चली है, पीपीएफ की कहानी कहाँ से चली है? ये मतलब आया कहाँ से? ये यहाँ भी बन रहा है या ये भी बाहर से ही आ रहा है? यार अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं बन रहा, क्योंकि इंडिया में तो शुरू हो गया हुआ। ठीक और है। इंडिया में ना जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है ना, वो चाइना को ख़त्म कर देते हैं और वो मेड इन इंडिया कह के बेचते हैं, और अच्छा, दे फील प्राउड ऑफ इट। ऑब्वियसली वो मैंने ब्रांड। आज कह दिया ना, कोई चीज़ अगर यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही होती और मैंने कहा मेड इन पाकिस्तान, तो लिखवा लो मुझसे कि किसी ने नहीं लेना। उसने कहना यार इससे बेहतर दिखाएं मुझे कोई चीज़। ये क्या वजह? ये कोई इनके पास पैसे नहीं है, ये माइंड सेट है, जैसा दिमाग। क्योंकि होता क्या है कि यू नेवर फेल्ट प्राउड ऑफ योर प्रोडक्ट। हम्म क्योंकि जब भी पाकिस्तान में कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर हुई है, वो हमेशा रेट के ऊपर हुई है, कभी क्वालिटी के सर पे नहीं हुई है। जबकि पोटेंशियल है, सब कुछ है। सब कुछ है। आप चाहो तो आज इंपोर्टेड से भी बेहतर क्वालिटी बना सकते हो, लेकिन क्या है, रेट बीट करना है भाई, इंपोर्टर का रेट हाँ। बीट करना है। क्यों? देखो उनकी भी मजबूरी है मैन्युफैक्चर की। फॉर एग्जांपल ये कप है, मैं आज ये कप पाकिस्तान में बनाता हूँ तो मुझे 400 रुपये का ये कप पड़ रहा है। इंपोर्टेड मंगवाता हूँ मैं तो वो 300 रुपये का पड़ रहा है। मुझे बताओ कौन सा लेंगे लोग? इंपोर्टेड ही लेंगे ना। हम्म ठीक है, लोग कहेंगे सर मारना है हमने क्वालिटी ऐसे ही। का। लोग फिर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कहता है यार 200 का कप निकालो, ताकि इंपोर्टर जो है ना, इंपोर्टेड ना बिके, लोकल बिक जाए। अब ओके। फिर भी इंपोर्टेड बिकता ही है ना, लोकल का भी बायर आ हम्म जाता है। सो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, डरते हैं। और बात भी सही है, सेलिंग पॉइंट ये है। कस्टमर का हाँ। माइंड मैंने रीड कर लिया इन 14 सालों में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को वो समझते हैं गाली है। ठीक है, हालांकि फख्र होना चाहिए कि फ़ख्र होना पाकिस्तान चाहिए। में बन रही। अरे तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मैं एक दफ़ा शंघाई ऑटो मैकेनिका के ऊपर गया, तो वहाँ पर ना एक बूथ था जहाँ पर ना मुझे एक लड़की दिखी, एक लड़का दिखा, एक अंकल दिखे और एक आंटी दिखी। अच्छा। मैं गया वहाँ पे बूथ पे नेगोशिएट करने के लिए कि यार ये प्रोडक्ट है, ये मुझे चाहिए है। सोर्सिंग कर रहा था कि यार ठीक मुझे है। चाहिए पाकिस्तान के लिए। तो कहाँ का ब्रांड है? उन्होंने कहा बल्गेरिया में हमारी जो है वो इसका प्लांट है। फैक्ट्री है। ठीक है। तो ये है, तो इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे अगले दिन इनवाइट किया कि यार चलो मिलके जो है ना हम लोग कहीं पे डिनर करते हैं, तो वहाँ पे डिस्कशन करते हैं ठीक मज़ीद है। प्रोडक्ट की, एग्रीमेंट कर लेते हैं, कुछ इस तरह। मैं बैठा तो मुझे आगे से उसने कहा तुम्हें याद है वो बूथ के ऊपर जो है वो एक लड़की थी, एक अंकल थे, हाँ। एक आंटी थी, हैं? तो एक जो है वो सेल्स गर्ल थी, एक जो है मैनेजर थे और एक जो है वो जीएम थे। तो इस तरह करके डेजिग्नेशन, वो मेरी फैमिली है, वो मेरी अम्मी है, वो मेरे अब्बू हैं, वो मेरी बहन है। मैंने कहा हैं? अच्छा यानी कि फैमिली बिजनेस है ये? कहता हाँ, और फैक्ट्री क्या, हमारी बेसमेंट के अंदर है घर की। ओ तेरी हम खैर। वहीं पे परफ्यूम्स बनाते हैं, वहीं पे पॉलिशेस बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करके लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार वाह। आप लोग घर पे ही बैठ के सारा कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने जो बूथ लगाया है, वो तो तो आप एक। तो मेड इन बल्गेरिया कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये अगर हम पाकिस्तान ले जाए, हम क्या मेड इन बल्गेरिया है, तो हाँ लोग तो ऐसे लेंगे कि यार हम बल्गेरियन परफ्यूम या हाँ बल्गेरियन जनाब पॉलिश हाँ। यूज़ कर रहे हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, हैं? तो आप तो घर पे बना रहे हो। और यही अगर मैंने अपने घर की बेसमेंट में बना ली होती ना चीज़, और मैं आके बताता कि जनाब ये हम फैक्ट्री है, या इस तरह से प्लांट है। बना रहे हैं, तो लोगों ने कहा हैं, इंप्रेशन ही गिर जाना था। क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं देख रहे, लोग देख रहे हैं कि यार किस स्केल के ऊपर है, बाहर क्या से है, ठप्पा लग गया। ठप्पा लगा हुआ है बाहर का। ये अनफॉर्चुनेट है सिचुएशन। मतलब मैं समझता हूँ कि यार अब तो लोगों को रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि यार अब तो बहुत कुछ आ गया हुआ है मेड इन पाकिस्तान। जब हम्म कोविड ख़त्म हुआ, आपकी ग्रोसरीज में आप देखो सॉसेज आ गई कितनी नई,
इम्पोर्टेड को टक्कर देने के लिए आ गई, कितने लोगों के नए मौके मिले Yes. बिजनेस करने के, लोग ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब पहले अगर लेगनीज का शहद चलता था तो आज 100 आ गए हैं ऐसे लोकल ही है। ब्रांड्स, लोग ले रहे हैं, ले मैं रहे भी हैं। ले रहा हूँ बेशक, लेकिन बूम नहीं आ रहा। बूम नहीं आ रहा उसकी कि हम वो एक्सपोर्ट placement नहीं बन रही। एक्सपोर्ट लेवल पे नहीं जा रहे हैं ना हम लोग उसको, उसके लिए आम हमारा जाता है। यार आम यार देखिए, फ्रूट इंडस्ट्री जो है ना वो टोटली डिफरेंट है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि जो पाकिस्तान का फ्रूट का टेस्ट है ना, यार क्या ऐसा तो बात। दुनिया में नहीं मिलता। वैसे ये बात यार मुझे मैं हकीकत लगती है यार थोड़ी। मैं नहीं यार, मैं बाहर गया हूँ, बाहर बहुत अच्छा भी फ्रूट मिलता है, तो वही कहते हैं यहाँ मुझे से वो जाता है, ज्यादा पसंद था। कहते हैं यहाँ से जाता है सारा A+ माल तो सारा। फिर यार ये भी बातें हैं, पता नहीं, मुझे लगता है कि ए के पैसे क्या नहीं देते यहाँ पे कस्टमर, देते हैं पैसे तो फ्रूट के पीछे, बेशक खाने के लिए कुछ और हो ना हो, फ्रूट के खाने लिए के पीछे लॉरी लॉरी पैसे ना पैसे खर्चे, में नहीं हो ये सकता। कैसे हो सकता ये है नहीं हो यार? सकता। हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपना ये सारी बातें तो सारी ठीक हो गई। अच्छा क्या ऐसी चीज़ है जो खाते हैं आप, जो आपको इस तरह फिट भी रखती है, एक्टिव भी रखती है, वीडियोस भी बना लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, सारे मामलात भी चला लेते हैं? कुछ नौजवान जो यूथ है बेचारी थकी हुई बैठी होती है, मजबूर अपने शक्लें में बनाई होती हैं उन्होंने, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो भी उठें, कोई काम कर लें। What's keep me motivated is the consistency and the support of people. आपने देखा कि कोई अगर हम वीडियो लगाते हैं तो उसके ऊपर जो अप्रिसिएशन मिलती है, जो लोगों के कमेंट्स होते हैं एक मोहब्बत भरे, वेल डन, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, जुनून आता है। कभी बैकलैश आया? बैकलैश आता रहता है कई बार, ऐसी कोई बात सोशल ज़्यादा मीडिया पे ज़्यादा किसको ज़्यादा नहीं आता। आता है सबको, जिसको बैकलैश आता है उसका ज़्यादा काम चल रहा होता है। खैर मुझे ये बताएं कि कभी हुआ हो कि किसी चीज़ का माइंड कर लिया हो आपने, कोई ऐसा बैकलैश आया हो? मैंने हाँ। यार लोग ना असल में ना थोड़ी सी ना कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एक फैमिली वाला या फिर कोई जो एक अच्छी बैकग्राउंड से है वो कभी भी नहीं करता ऑनलाइन आके। ठीक लोगों है। ने ना बेसिकली ये समझ लिया है सोशल मीडिया पे हर चीज़ चलती है, गाली गलौज भी चलेगी, बदतमीज़ी भी चलेगी, ठीक है। अच्छा कई चीज़ें होती हैं वो जो कि कैरेक्टर से नीचे गिरी हुई होती हैं हरकतें, तो वो मेरे बारे में अल्लाह का शुक्र है कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की है। ठीक है। लेकिन वो कई बार होता क्या है कि कई लोग जो है ना वो लिख देंगे कि जी बड़ी महंगी दे रहा है, हाँ बहुत महंगी दे रहे हैं, ठीक है, ये या अपना उसका अच्छा ओपिनियन। एक अपना ओपिनियन है, ठीक मैं है। माइंड नहीं करता चीज़ों को, माइंड तब तक नहीं करूंगा जब तक कोई पर्सनली कोई बदतमीजी ना वहाँ पे लिख ऑब्वियसली दे, ठीक है, बंदा कह सकता है ठीक कि है, यार ये चीज़ इस तरह ठीक से है, महंगी दे रहे हैं, सस्ती दे अल्फाजों रहे का हैं। इंतखाब गलत ठीक है। करे, ठीक है, चुनाव गलत कर रहा हो हम्म, तो वो एक अलग बात है। कई बार मैं उस मेंटालिटी को जब रीड कर रहा होता हूँ ना, मैं कहता हूँ बेचारा कितना एक फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त हुआ हुआ है, मतलब कि यानी कि लाइक इफ ही वाज इन माय शूज ही वुड अंडरस्टैंड कि यार देख के यार तरस ही आएगा ऐसे ही। उनके ऊपर, ठीक है, कि यार इसका थोड़ा सा ना थोड़ा हिला हुआ है ये, ठीक है। लेकिन देखें जहाँ तक सवाल है कि कोई क्या कि जी महंगा है, मैंने तो भाई इस वक्त जो देखा है लोग बस वैसे एक स्टीरियोटाइप कर देते हैं, एम ही कहने में क्या हर्ज है, वो वाली बात, लेते भी वहीं से ही हैं। आगे वहीं से एक दफ़ा एक सेल लगाई हमने, 12-12 की सेल लगाई, तो एक बंदा ना कंसिस्टेंटली कमेंट्स में वीडियोस में लिखी जा रहा है, यानी कई लोग होते हैं इतने वेले होते हैं कि वो टक 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 हर ऐसे ही वीडियो है। के अंदर वेरी एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव। मैंने कहा यार कौन है यार ये, है ठीक है, अजीब सा बंदा है। उसकी ना कोई शक्ल इस तरह की थी कि मैंने जब प्रोफाइल खोली ना तो फेमिलियर हो गया फेस की, क्योंकि वो सारे गोल्डन बाल थे उसके। अच्छा वो सारे गोल्डन बाल थे, तो मेरी ना नज़र में आ गया कि कि यार भाई ये कौन बंदा है ठीक यार। है। अगले दिन वो इतना ज़्यादा सामान ख़रीदा हुआ है उसने, मैं यानी एक स्टोर के ऊपर गया अपने आउटलेट पे, जौहर टाउन वाली ब्रांच पे, तो 2 चीज़ें पकड़ी हुई, तो उसने जो है ना, मैंने कहा ये गोल्डन बालों वाला कहीं देखा है यार, ये कल रात ही मैंने कहीं देखा है ये। अब मैं को अच्छा यही कमेंट कर रहा था बैठा हुआ कि बहुत महंगा और इसी ने ही भरा हुआ है बैग। तो मैं गया आगे से, मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ। मैं कहा कल रात आप ही कमेंट कर रहे थे ना वो सारे के बहुत महंगा है, तो सस्ता ही था। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं साथ भाई, वो वैसे ही जो है ना मैं शुगल कर रहा वो था। वैसे ही मैंने वेरीफाई नहीं किया हुआ था, और वो मैं तो नहीं कर रहा था, वो मेरे दोस्त के हाथ में मोबाइल था। हाँ जो दोस्त है हाथ मोबाइल हो जाता ना मौके ते, हाँ, ये नहीं समझ आती। वो जो कभी है ना, आपके साथ वैसे हुआ ये कि क्या? मैंने नहीं किया, दोस्त ने मैसेज किए किसी को? यार कौन बिलीव करेगा इस बात को ये तो बंदा सिर्फ अपनी बीवी को ही कह सकता वो है। उसी पे आ रहा था, मैं उसी बात पे आ रहा था। कभी नहीं हुआ नहीं ऐसा नहीं, किसी ने शरीफ आदमी हूँ भाई मैं।
ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि मोस्ट एक्सपेंसिव अगर मॉडिफिकेशन किसी ने करवाई हो, कितने तक की कोई प्राइस रेंज बताएं आपके ही शोरूम से? ये लोगों के पास पैसा इतना है, मैं ये थोड़ा सा जज करना चाह रहा हूँ, इस बात को पूछने का मकसद ये है कि लोगों के पास कहते हैं कि जी खाने को पैसे नहीं, लेकिन हम ब्रांड्स पे जाते हैं तो बेतहाशा रश है। आपका हम कोई रेस्टोरेंट खाली मिलता है रेस्टोरेंट आपको? कोई हाल ही नहीं है, बड़े से बड़े ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं, बड़ी से बड़ी दावतें हो रही होती हैं, मतलब शादियां देख लो शादियां पाकिस्तान आप की। देख लो ग्रैंड किस्म की हो रही होती हैं, खाने को पैसे नहीं है जी, मुल्क की हालात भाई ख़राब उसकी है। जो शादी हुई है ना, उससे बड़ी शादी होनी है। तो ये मुझे ये बताएं कि फिर आपके शोरूम में कोई ऐसी गाड़ी आई हो जो आपने कहा होगा यार अभी तक 14 साल के करियर में मेरे सबसे महंगी काम और सबसे महंगी मॉडिफिकेशन इसने करवाई है? अच्छा, इसके अंदर ना 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक है कि एक कस्टमर है जो पिछले 10 साल से मुझसे चीज़ें खरीद रहा है, हम्म। ठीक है? अगर उसका बिल देखा जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? नहीं लेकिन मैं वन अब विजिट की बात कर रहा हूँ, वन विजिट। कई लोग हैं जो कि गाड़ियाँ चेंज इतनी करते हैं तो हर बार लेके आते हैं, तो उनका हर बार का ही 3-4 लाख 5 लाख का बिल बन रहा है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनका तो 10 सालों में अच्छा खासा लग गया। लेकिन अगर वन टाइम की बात वन करें टाइम ना, कोई वन बंदा आया टाइम नई गाड़ी लेके और उसने आपसे सारा नई काम गाड़ी करा नहीं दिया। थी, फुली एक्सीडेंटल गाड़ी थी हाइलक्स वीगो। उसने कहा नया रोको बना दो मुझको, और हमने जब पार्ट्स की लिस्ट निकाली तो वो उस गाड़ी का सब कुछ ही चेंज होना था सिवाय उसकी पिछली डिग्गी के, ट्रंक अच्छा, के। टोटल चेंज बाकी था, सारा कुछ बाकी चेंज। सब चेंज, इंजन विंजन ठीक था उसका, मतलब उसने कोई ना ऑक्शन में या लॉट में कहीं उठाया था, तो बस उसकी चेसिस वगैरह बच गई हुई थी कोई थोड़ी बहुत आगे की। अच्छा, तो हाफ कट गाड़ी जो है ना, फिर एक तरह से समझो कि हमने तैयार करनी थी एक तरह से। तो क्या तो प्राइस आई वो अप्रोक्सीमेटली, पहली क्या बजट बार आया? 45 लाख 45 लाख? 45 लाख उसने गालिबन गाड़ी भी खरीदी थी, मेरा ख्याल है कोई 30-40 लाख रुपए के अंदर ही। मतलब वो फिर बारे तो में ही रह तो गई। बारे में रह गया। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ इट वाज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, लाइक इट टुक 3 मंथ्स टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। और फिर आपको हेडेक होती है एक हाँ। चीज़ की कि यार एक चीज़ है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। मुझे आदत है कि यार सुबह कस्टमर आया 1 घंटे में काम करवा के ठीक है, चला गया, पीपीएफ करवाने आया सुबह 10 बजे आया, रात के 10 जल्दी बजे आए क्लियर, जल्दी जाए। उसका टाइम बचा रहे ठीक हैं, है, अपना टाइम भी बचा रहे हैं। सही हो गया। हमें भी होगा कि यार क्या अब वो रोज जवाब दो, कितने दिन हम्म। रह गए हैं, क्या है वो। मैंने इस तरह के काम छोड़ दिया। आपने हम्म। देखा होगा आजकल लैंड क्रूजर पकड़ के 99 मॉडल को नए वाले को बनाने महीना महीना गाड़ी खड़ी रहती है, आधी काट देते हैं उस गाड़ी को, बिल्कुल ही वो जीरो वैल्यू पे कर देते हैं, वो बिकती नहीं है गाड़ियाँ। अच्छा, ठीक है, कहाँ बिकती हैं यार? आपने कभी देखा है? वो जिसने करवाई है ना, शौकीन वो अपने वो लिए। खुद अपने लिए रखेगा और वो जेन बना लेके वो दोबारा कभी भी नहीं बिकनी। क्यों बिकेगी? बात ये है, कोई बंदे को वो क्या कहेगा कि ये बेसिकली क्या ये मॉडल थी वो है, वी मैंने कन्वर्ट किया। V8 और मैंने करवाया ये। अब वो शौकिया तौर पे ले एक आगे भी शौकीन मिल जाए तो वो एक अलग बात ठीक है, है। ठीक है। लेकिन कई चीज़ें होती हैं हम स्क्वीज डाउन कर देते हैं कि यार ये थोड़ा सा जो है ना, जिसके अंदर हमें हेडिक्स है ना कि यार ये चीज़ कंफ्यूजिंग है, इसमें कस्टमर का टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है, एक टाइम है, तो हम लोग उससे साइड पे हो जाते हैं। हम कहते हैं यार क्विक काम होना चाहिए, कस्टमर आए उसका टाइम सेव हो, दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाट्स कीपिंग अस मोटिवेटेड ठीक हो एक्चुअली गया। टू। मेरा देखिए, मेरी जितना भी सब कुछ है ना, इट रिवॉल्व्स अराउंड sagalmotors.pk। सही हो गया। चाहे मेरी वीडियोस आप देख लो, चाहे मेरा अपना पर्सनल तो इंस्टाग्राम भाभी को देख टाइम लो। किस तरह देते हैं? यार देखें, रात 8 बजे के बाद, शाम 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद मैं टोटल फैमिली के साथ मेरा अच्छा, टाइम स्पेंड होता है। और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा होता, काम साथ। मतलब कि तो फॉर भाभी गिला एग्जांपल नहीं करती कि यार अब तो मोबाइल छोड़ दो साथ? करती है बहुत ज़्यादा। मैं उसे फिर मैं कहता हूँ कि यार बात सुनो, यही काम है। वो मेरा काम ही ये है, हाँ। और मैंने तो तुम्हें पहले ही अच्छा, बताया साथ था, भी एक और शादी से पहले बताया था शादी कि से मैं पहले तो बताया बड़ा था बिजी, मेरा। यू विल हैव टू हैंडल दिस बिजी मैन। हाँ, ये सबसे पहले होता है कि मैंने तो पहले ही बता दिया था ये होना है। अच्छा साथ भी एक चीज़ बड़ी पर्सनल मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें। मैं इजाज़त है जनाब। वो मोहब्बत तो ही होगी। हाँ बिल्कुल। कब? 2010 में। याद है? कैसे हुई थी? अब्बू ने कहा कि बस बैठ जाओ साइकिल मोटर्स पे, बस उससे मोहब्बत करनी पड़ी, मजबूरी भी थी और वह हो गई, बस काम से मोहब्बत करनी थी। हीरा मोशा। तो मैं दूसरी मोहब्बत की बात कर रहा था, जो अच्छा, नहीं मिलती। वो इश्क की बात करें, इश्क की फिर बात आप करें। इश्क की बात करें। इश्क की बात करें। वो सुना है ना गाना, आइन से लिखूं शीन से हाँ, लिखूं। मैं आईने लिखूं तो तुम बैठ जाओ और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ करे, बड़ा टिकटॉक पे चला। यार देखिए, पता है क्या है,
ऐसा नहीं है कि मेरी ज़रा इनोसेंट लेवल की रही है, ठीक नहीं है? फिर वही तो हम स्टोरी सुनना चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा। दूर-दूर वाला। ठीक है, दूर मतलब दूर कि वाला, लेकिन हाँ। क्या अट्रैक्ट किया और किस तरह हुई, कुछ थोड़ी सी। नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल में आप देख लो, यूनिवर्सिटी में जब था, कॉलेज वो में तो था, मोहब्बतें देखें, इश्क वो दो तो वो स्कूल में तो भी होता है, कॉलेज में भी होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है, लेकिन एक होता है कि जब बंदा थोड़ा सा बस उस जगह पे स्टक हो जाता है कुछ अर्सा। मेरी सबसे पहली मोहब्बत जो थी ना, जो मैंने आज तक कभी भी नहीं बताया किसी को, वो थी मेरी फर्स्ट हिस्ट्री की टीचर, जब मैं था 5th क्लास में। तो मेरी जो टीचर थी ना, उस पे मेरा सबसे बड़ा क्रश था, और मेरा नहीं था, पूरे स्कूल का था। और आज तक कभी भी उस स्कूल का कोई बंदा मिलता है ना अलुमनाई मुझे, तो आप तो पूछते हैं? हम डिस्कस करते हैं ना जो पुरानी बातें, हम कहते हैं यार वो याद है आपको टीचर? वो यार वो तो सबका क्रश क्रश थी। होते हैं ठीक है, कुछ टीचर्स इस हिस्ट्री तरह। एक बोरिंग थी। हाँ। ऊपर से हमारा ध्यान था वो, शी वाज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि टीचर जो होती हैं वो उनका लेवल कुछ और होता हाँ, है, लेकिन एक उस्ताद। एक उस्ताद का, लेकिन उस्ताद ही होता है, लेकिन वो ये है कि आप बच्चे होते हो, इनोसेंट होते हो, सो दैट वाज योर फर्स्ट क्रश वो। और मेरा ख्याल है लेकिन शायद क्रश हर इंसान का जिंदगी में ये कभी कभी कोई ना कोई कभी ना होता कभी है, होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है मुझे लगता है। क्रश रह चुके हैं। क्रश रह चुके हैं, लेकिन मोहब्बत वाला सवाल मेरा वहीं पे है साथ, हाँ। कि साथ को कभी ना कभी मोहब्बत हो, क्योंकि आंखें बताती हैं साथ। अच्छा, मेरी कुछ शाहरुख खान से मिलती हैं। कभी हुई? आ, अगर तो ये लाइव नहीं होना शो, तो फिर तो मैं बता देता हूँ। नहीं, लाइव तो होना है, लेकिन आप थोड़ा सा बीप लगा के बता दें। अच्छा। यार हुआ था, देखें इंसान गलतियों से सीखता है। फर्स्ट टाइम आपको लगता है कि आप यही तुम ही हो, बस तुम ही हो, टूट जिंदगी जाता बंदा। अब तुम ही हो, चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी, हम्म। आशिकी भी तुम ही हो, हम्म। ठीक है, बंदे को लगता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है वो। ठीक है, टूटने वाला सीन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं हमेशा से मेच्योर रहा हूँ, अच्छा। और कभी ऐसा नहीं। देखिए, मोहम्मद मोह- मोहब्बत इस सेंस में थी कि यार लाइकिंग डेवलप हो जाए किसी फ्रेंड्स के साथ वो आपकी। कहते हैं मोहब्बत में आंखों पे पट्टी बन जाती है, बंदा अन्ना हो जाता है। यार उन्होंने कभी मिली नहीं है, ठीक है, आप बचपन से पैम्पर्ड होते हो, आपको थोड़ा सा आपको एजुकेशन में रहते हो, तो आप लोगों को एक सर्टेन लेवल ठीक पे है। देखते हो, वहाँ पर आपका जेंडर जो होता है शादी की ना। ख्वाहिश की, हम डायरेक्ट बात पे आते हैं। हाँ, की थी? शादी की ख्वाहिश? जिनसे मोहब्बत हुई उनसे शादी की ख्वाहिश की कि मैं शादी करना चाहता हूँ, इस तरह का कुछ? नहीं मतलब उधर तक बात ही नहीं गई थी? मतलब बहुत नहीं। पहले ही? बहुत पहले यार, छोटे छोटे बंदा जब होता है एज में, तो उस वक्त तक इतने ख्वाब थोड़ी देखे होते हैं किसी ने। आगे तक का ये जनाब ये क्या है। पहली बात तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एनालिसिस क्या है। स्पेशली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, लोगों को जब मोहब्बत होती है, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, आपको यस। पता होगा, कपल्स होते हैं, ठीक पहले है, सेमेस्टर में एक होते हैं, पहले फिर सेमेस्टर में दूसरे होते हैं, दूसरे सेमेस्टर में होते हैं, तीसरे में फिर चौथे में जाके नया ब्रेकअप कपल हो गया, होता या है। फिर कोई और नई जगह ले गया। लड़कियों के मामले में ये होता है, एज सुन एज दे ग्रेजुएट, तो शादी हो उसके जाती बाद है। उनकी शादी का प्रोग्राम बना होता है। यस। जो लड़के होते हैं ना, उन लोगों ने अब अपना करियर बनाना निकलना है। हम्म। अब वो जो है, जो पहले वो वादे होते हैं ना, कस्में वादे होते हैं जो हम्म। यूनिवर्सिटी के कि अंदर। दोपहर का खाना इकट्ठे खाएंगे, हाँ कि जी, लाइब्रेरी में इकट्ठे ही जाएंगे। हाँ कि जी मैं मम्मी को मना लूंगा, ठीक है, वो और सब लेकिन कई लोग कह देते हैं मामा नहीं मानी या पापा नहीं मान वो रहे। वो वहाँ वो भी तो आता है। फिर अगर वो मामा नहीं मानी, तो वहां पर ये भी तो होता है कि फुप्पो जो है वो 2 साल जबरदस्ती बाद, अंगूठी पहना गई। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन 2 साल गुजार के बाद में कहते हैं मुझे लगता है कि तुम मेरे मुताबिक नहीं हो। वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या सीन है? वो इसलिए होता है क्योंकि देखें, जब एक लड़की ग्रेजुएट होती है, हम्म। तो उसके बाद फिर शी इज एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन हु इज सेटल्ड डाउन, यस। जो थोड़ा सा गाड़ी शाड़ी जिसने ले ली है, जो पैसे वाला है, तो वो पहले तो कन्विंस करेगी उसे, क्योंकि यार तुम्हारे साथ मैंने 4 साल गुजारे, इन्वेस्ट किए, टाइम इन्वेस्ट किया तुम्हारे साथ, तो अब तो यार मतलब शादी करनी बनती है, अब तो करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन फिर ऑन अ सेकंड थॉट वो सोचती है कि यार अभी तो इसने बड़ा कुछ करना है, अभी वो लड़का भी कहेगा अभी मुझे पहले अपने पैरों पे खड़े होना है, एक बार मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मैं खुद रिश्ता भेजूंगा। अबे वो क्या 4 साल तुम्हारा इंतजार करेगी? वो 4 साल नहीं नहीं कर करेगी। सकती। उसने कहना है वो एकदम से कोई जिंदगी में ना, एकदम से कोई बेटर ऑप्शन आ जाए। मेरे घर रिश्ता आया है। रिश्ता आया है और लड़का जनाब वेल सेटल्ड है, यूएस में है, वो ये करता है, डिग्री भी है, सारा कुछ है, तो फिर उसको कंपैरिजन करने में बड़ी आसानी हो जाती है। वो आगे से कहती है कि यार ये ज़्यादा बेहतर है,
दफ़ा करो, 4 साल हो गया जो हो गया, बस ठीक अच्छा, है। आजकल अगर मैं आपसे पूछूं तो शादी, आखिरी सवाल मेरा, हुँ। शादी इज़ नाउ अ बिजनेस समथिंग लाइक, कि अब लोग शादियां भी इस तरह से कर रहे हैं देख के कि बिजनेस चले और वो प्रोलॉन्ग करके वो साथ सेटल डाउन हो के सारी चीज़ें चलें। वो एक शादी तो होती थी ना कि अरेंज्ड होती हुँ, थी कि यार हाँ दोनों की रजामंदी है फैमिलीज़ की और हुँ। शादी है। अब लोग सब चीज़ें देख रहे होते हैं कि इसके कारोबार क्या हैं, इसके मामलात क्या हैं, इसकी शादी करने का फ़ायदा क्या होगा, इसके बाद नेशनैलिटी है नहीं है, ये पोश एरिया में रहता है नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें अब देखते हैं इस तरह माशरे में। अंबानी की शादी देखी है अभी? बिल्कुल देखिए। देखिए, देखें, कहीं से वो बिज़नेस डील नज़र आ रही है आपको? असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बिजनेस डील तो थी, लाइक वो शादी नहीं लेकिन उसमें आने वाले लोग सारे बिजनेस से रिलेटेड ही थे। अब्दुल भाई, मैं एक आपको बात बताता हूँ, अगर आप एक बेटी के बाप हैं ना, हम्म। तो आपकी हमेशा ख्वाहिश होगी कि बेटी हमेशा उस घर में जाए जो मुझसे बेहतर बेशक, होगा। हर ठीक है? बाप की ख्वाहिश होगी। ठीक है, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने से बड़े घर में जाए, यस। बेहतर घर में जाए, जहाँ हम्म। उसका ख़्याल रखा जाए, उसकी ख्वाहिशात पूरी की इट्स ट्रू। जाएँ, ठीक है? हमेशा खुश रहे, पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है? हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है। अगर तो हम इस वे में सोचें, तो फिर वो गलत नहीं है, अगर तो वो उसको बिज़नेस डील का नाम ना दिया जाए। हम्म। देखें, अगर तो आप कहते हैं बिज़नेस डील, तो मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान के अंदर अभी ये कल्चर है, ठीक है? बिज़नेस डील हो सकती है कि जिस तरह पॉलिटिशियंस में हो जाती है, हम्म। ठीक है? एक्टर्स में हो जाती है, ठीक है? आपस में, ठीक है? वो बिज़नेस डील डिफरेंट सिनेरियो की होती ठीक है। है। अब पॉलिटिशियंस में आपको पता है कि मर्जर ऑफ पावर, ठीक है। ठीक है? ये समझ आती है। हम्म। एक आर्टिस्ट का आर्टिस्ट के साथ हो हाँ, जाना, ऑब्वियसली वो ठीक एक है? वो उनको कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशन होती है, लाइकिंग डेवलप हुई, अच्छा, इस तरह तो भई देखा जाए तो हर बॉलीवुड के एक्टर की दूसरी शादी हुई हुई है, एक्ट्रेस की हाँ, हुई हुई है, ऐसे ही पिछले है, जितने भी आप देख लो। ऐसे ही है। तो भई वो क्या होता है बेसिकली, वो बिज़नेस डील होती है या क्या होता है उसका नहीं हम्म। पता। पाकिस्तान में अभी तक नहीं हो। अभी तक ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, वो अगर ख़त्म हो जाए, जो कि मेजर एक मुद्दा है, क्या जिस पे बात है। बात करनी चाहिए, वो ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है? उसकी रीज़न ये होती है कि यार इंडिया में तो ये कल्चर आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू डोरी हो का। रहा है, क्योंकि वीडियोज़ में, मूवीज़ में आप देख रहे हैं, किस तरह की बातें हो हम्म। रही हैं। वो डाउरी को एक तरह से गलत समझ रहे हैं, ठीक बातें है। कर रहे हैं, लड़कियाँ स्टैंड अप ले रही हैं, बाप को जो है आगे कहती हैं कि हमें और लड़के मिल जाएँगे, ठीक है? वहाँ पे तो अजीब-सा सिस्टम है ना, कल्चर वीडियोज़ में यस। दिखाते हैं, मंडप से उठ जाएँगे आप, जी। 15 लाख जब तक नहीं हमें देंगे, हाँ। आपने वादा किया था, पहले ही वो सेटल डाउन कर लेते हैं हम्म। जहेज़ को। पाकिस्तान में इतनी हुए हैं कि वो मुँह पे करें इस तरह की बात, वहाँ तो बहुत चल रही है ना। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेक्टेशन भी ना रखें आप, ठीक है। ठीक है? अगला अपनी बेटी दे रहा है ना, वही बहुत बड़ी बहुत बात है, समझो जिसने आप, पाल ठीक है? पोस कर ठीक बड़ी है? करके अगर पढ़ा आपकी लिखा शादी हो कर। गई, मेरी शादी हो गई, तो जो हमारे घर आ रही है, वो बहुत बड़ी बात है, अगला अपने जिगर का टुकड़ा उठा के आपको बेशक। दे रहा है, ठीक है? बेशक। सो डोंट एक्सपेक्ट, और खुददार बनो सही बात है। कि भाई मैं खुद अपने बल पे कर लूँगा, अल्लाह मुझे देगा, देगा। ये तवक्कल, तवक्कुल अल्लाह होना चाहिए। ये जो है ना, अगर आपके अंदर है ना बिल्ट इन, तो यकीन माने कि अल्लाह ताला भी आपको सक्सेस देता है। नो जिस डाउट। दिन आप लालची हो गए ना कि मुझे वहाँ से मिलेगा, मैंने पूछा नहीं, दामाद बन के बैठ गए कि जी मैं हाँ, दामाद हूँ, है, ठीक है? उन्होंने पानी का गिलास नहीं पूछा, मैं आया हूँ। जी, ज़रा-ज़रा बात पे मुँह बना लेना, तो हँसी की मुझे आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर। तो वही बात ये है, जिसको दामाद बनने का बहुत शौक होता है ना, वो इस तरह की हरकतें करता है। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए, ठीक और है। हाँ, लड़कियों के लिए ये है, जहाँ ऐसा लड़का नज़र आए ना, फ़ारिग करा दो। बस जी, फ़ारिग करा दो। इसी के साथ साथ भाई बहुत शुक्रिया, आप आए, तशरीफ़ लाए और पॉडकास्ट में रौनक बख्शी। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपने तमाम तर चीज़ें जो हैं बताई हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आपको अल्लाह ताला दोबारा बुलाए अल्लाह के घर, और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम सबको जो यहाँ पे बैठे हैं और तमाम हमारी जो ऑडियंस है, उनको भी अल्लाह ताला जो है अपना नज़ारा करवाए, अपने घर इंशाल्लाह, बुलाने का, और इंशाल्लाह। तौफ़ीक भी दे। आमीन लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।